चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डर अभी बात हमने पहले भी की कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किसको बोला जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख के बात करते हैं कि उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। जैसे फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नजर आ रहा है 2, तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बन जाएगा 2। यहां डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अब dy by dx की पावर 50 है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा 3। उस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, अब तो जैसे e raised to power dy by dx equal to e raised to power y plus sin x, इस तरह की कुछ अलग सी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है हमें। तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर देखने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो और कितना ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। dy by dx एक ही ऑर्डर है तो सिंगल ही बनेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। और अगर यहाँ पे किसी के माइंड में ये बात आ रही हो कि हम तो इसकी सीरीज भी ओपन कर देते हैं, जैसे e raised to power x की सीरीज होती है x³ by 3 factorial up to, तो वो भी अगर कर देते हो, तो अगर इसको ओपन भी करते हो 1 plus dy by dx plus dy by dx स्क्वायर, ये भी आगे चलता रहेगा, पर इससे ऑर्डर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, है तो dy by dx ही, पावर चाहे आगे बढ़ रही है, तब भी ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 ही रहेगा। तो ऑर्डर देखने के लिए सिंपली काम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, जितना ऑर्डर नजर आ रहा है हाईएस्ट, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और अगर हमें फैमिली गिवन हो और उससे ऑर्डर पूछा गया तो जस्ट क्या देखना होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोला जाएगा। बस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को थोड़ा ध्यान से हमें देख लेना है। जैसे अगर हमें फैमिली कुछ इस तरह से गिवन है y = ax plus b1 plus b2, यहां भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, या फिर इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम जल्दी से ये देख के ना बोल दें कि इसका ऑर्डर 3 होगा, ये गलत हो सकता है, क्योंकि b1 plus b2 दो नहीं एक ही कांस्टेंट रीड किया जाएगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाएगा। जब देखो जैसे dy by dx करते हैं तो इधर डिफरेंशिएट a आ गया, पीछे वाले का तो 0 हो गया, तो dy by dx अगर वापस हम इसको पुट करते हैं या फिर इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो अपने पास जितने भी कांस्टेंट थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बना, 2 बना, 3 नहीं आया। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे देखोगे, जहां भी आपको कांस्टेंट इकट्ठे नजर आ रहे हैं, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे एक दूसरे की पावर में हो, हम उनको सिंगल ही ट्रीट करेंगे, उनको एक से ज्यादा नहीं बोला जाएगा। तो जितने अलग कांस्टेंट नजर आ रहे हैं आर्बिट्रेरी उतना ही ऑर्डर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आगे बात करते हैं a1x plus a2x square plus a3x³ plus a4 plus a5 plus a6, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। तो a1 अलग है, a2 अलग है, a3 अलग है, बट ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये 3 नहीं, ये सिंगल ही बोला जाएगा। तो टोटल कांस्टेंट अपने पास कितने आए, 4। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 4। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात थी। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कम से कम 1 होगा, मैक्सिमम फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिस्कस नहीं करते। तो ऑर्डर के बाद बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, degree of differential equation is highest power of
हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोली जाएगी। बट इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ये अभी थोड़ी अधूरी बात है। जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसकी पावर भी कितनी है 2। याद रखिए, कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको 3 ले लेते हैं, तो इसकी पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई है 3। पहली डेफिनेशन से ये बात क्लियर होती है। अब ये वर्ड जो लगाया कि हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हो, जैसे डी वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्यूब लिखते हैं, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 लिख देते हैं प्लस वाई इक्वल टू एक्स लिख देते हैं। अब ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तब अब बात क्या करेंगे, अब इसलिए हमें जरूरत पड़ती है हाईएस्ट पावर की। फिर इन दोनों में से मैक्सिमम देख लो जो भी होगी, तो वो इसका फिर डिग्री कितनी आ गई 5। ठीक है, बट अब बात आती है क्या ऐसा हर बार पॉसिबल होगा, देखना हमारे हाथ में होगा कि हम हर बार किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे देख पाए। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, अभी हमने जो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी उसी की बात करते हैं, e रेज़ टू पावर dy बाई dx, y इक्वल टू साइन dy बाई dx। y इक्वल टू साइन dy बाई dx है, तो इसका ऑर्डर कितना है 1। अब डिग्री कितनी है, हमें तो डेरिवेटिव की पावर देखनी है, पर डेरिवेटिव पावर वाली फॉर्म में तो नहीं है। अगर इसको पावर वाली फॉर्म में लेके आते हैं, साइन एक्स की सीरीज ओपन करें अगर, तो dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस dy बाई डी एक्स रेज़ टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि साइन एक्स की सीरीज हम किस तरह से ओपन करते हैं, x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, x 7 ओवर 7 फैक्टोरियल। तो अब ऑर्डर तो 1 है, प्रॉब्लम नहीं है, हमने पहले भी कहा था कोई ऑर्डर को फर्क नहीं पड़ता। बट अब हाईएस्ट पावर कितनी बोल सकते हो, कितनी होगी हाईएस्ट पावर, 1 है 3 है 5 है, तो चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक आएगी तो डिग्री तो 5 है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए इस डेफिनेशन को इसलिए आधा अधूरा बोला जा रहा था, क्योंकि हर बार अपने हाथ में ऐसा काम नहीं होता। ये बात हम तभी कर सकते हैं and only if differential equation can be written in the form of polynomial in all derivatives। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हो, डेरिवेटिव्स की पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो डिग्री डिफाइंड होगी, अदरवाइज डिग्री हम डज नॉट एग्जिस्ट बोले। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये सीरीज है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। पॉलिनोमियल वो होती है जो कहीं ना कहीं रुक जाए। तो इन ऑल डेरिवेटिव्स ये बात भी समझ लेनी जरूरी है। अब ये लिखा हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाए क्या होगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो कितना है 2, तो इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हम 1 बोल सकते हैं। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल डेरिवेटिव, सभी डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल फॉर्म के होने चाहिए। ये पॉलिनोमियल फॉर्म का नहीं है, इसको ओपन करेंगे तो फिर सीरीज बन जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री नहीं होगी कोई। ठीक है, तो ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, बट डिग्री के लिए हमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आया। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा, जैसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 3 चीजों से मिलकर बनने वाला होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो वो ठीक है, बट इसमें 3 बातें इन्वॉल्व होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव।
जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी dy by dx इक्वल टू x, तो अननोन फंक्शन इसमें y है, तो इसका मतलब हमें y निकालना है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया वो बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव x होता है? x स्क्वायर बाय 2, y इक्वल x स्क्वायर बाय 2 इसे पुट करेंगे तो x इक्वल टू x इक्वलिटी आ गई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाएगा। अब यही नहीं है, हम ये भी तो ले सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? रिलेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो तीन बातें थी, अब एक कट गई है, अब अपने पास रिलेशन किसका बचेगा? सिर्फ x और y का, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। dy by dx इक्वल टू 1 है, तो वैसे सारे फंक्शन ढूंढ लो जिनका डेरिवेटिव 1 हो। x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है। ठीक है, तो पहली बात सॉल्यूशन वो जो सेटिस्फाई करे, कुछ भी हो। dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर है। अब हमें पता नहीं लग रहा इसका सॉल्यूशन, सोल्व करना पड़ेगा किस जो भी मेथड पे आगे आएंगे, बट थोड़ा ऑब्जर्व करें कि y इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करना तो आना चाहिए। y इक्वल टू 0 यहां पुट करो, 0 बनेगा, डेरिवेटिव y का 0 का भी कितना होगा? 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है। dy by dx y into 2 minus y, ऐसी कोई इक्वेशन ली। अब इसमें देखें कि इसका हमें वेरीफाई करना है क्या y इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, तो वेरीफाई करना आना चाहिए, पुट करके देखें। y को 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा। अब y का डेरिवेटिव dy by dx करेंगे तो वो भी कितना आएगा? 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सॉल्यूशन होगा। y इक्वल टू 2 भी पुट करके देखो, सॉल्यूशन बनेगा। ये भी 0 बना रहा है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का भी क्या होता है? 0, तो ये भी सॉल्यूशन। वेरीफाई करने के लिए तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन बनेगा, पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखना है। पहली बात सॉल्यूशन वो जो सेटिस्फाई कर जाए। अब सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में? तो मेनली 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में। जनरल सॉल्यूशन, second is particular solution, and third is singular solution। ये 3 तरह के सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो तीनों की बात करते हैं, होते क्या है। पहले जनरल सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच number of arbitrary constants equal to होंगे order of differential equation। सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें हमें कांस्टेंट दिखाने पड़ेंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने। फॉर एग्जांपल क्लियर कर लो अच्छे से, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx इक्वल टू 1। सिंपल सी बात करते हैं, तो इसका अगर एक सॉल्यूशन बोले तो अपने पास y इक्वल टू x है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 1। तो क्या इसको जनरल सॉल्यूशन बोला जा सकता है? मतलब डेफिनेशन क्या है कि आपको ऐसा सॉल्यूशन जनरल बोलोगे जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नजर आए। तो सॉल्यूशन तो y इक्वल टू x भी है, x प्लस 1 भी है, x प्लस 3 भी है, और y इक्वल टू x प्लस c भी है। तो c है मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये बन गया एक सॉल्यूशन जिसमें एक कांस्टेंट है जो इसकी बात को सही कर। तो अब इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा जनरल सॉल्यूशन, बाकियों को जनरल नहीं बोला जाएगा, सॉल्यूशन चाहे वो है। तो ये बात यहां पे समझ लेनी जरूरी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर की है तो हमें ऐसा सॉल्यूशन दिखाना है जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर nth ऑर्डर की है तो हमें ऐसा सॉल्यूशन को जनरल बोलेंगे जिसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। यही निकालना आगे सीखेंगे, तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमें एग्जाम में जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है तो कांस्टेंट पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
क्लियर? आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. A particular solution is a solution which can be obtained from general solution by giving some particular values to arbitrary constants. जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, जैसे कुछ भी हो, y इक्वल x प्लस c था, हमने dy बाई dx इक्वल 1 के लिए सॉल्यूशन बोला. इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल c को 1 ले लिया या c को 0 लिया, c को 3 लिया, तो ये भी सॉल्यूशन है. तो इन सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो बेसिकली बात क्या है, जनरल में कांस्टेंट आर्बिट्रेरी होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वही कांस्टेंट पर्टिकुलर कांस्टेंट बन जाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाते हैं. ठीक है, होते उन्हीं का ही पार्ट है. जनरल का मतलब एक पूरी फैमिली है, पर्टिकुलर का मतलब उस फैमिली के मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं. ऐसे सॉल्यूशंस को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाएगा. ठीक है, तो ये दो तरह के सॉल्यूशन हुए. सिंगुलर सॉल्यूशन, जो डेफिनेशन हमने पर्टिकुलर की लिखी है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है. यहां पे हमने जो बात लिखी है सॉल्यूशन विच कैन बी, यहां पे हो गया सॉल्यूशन विच कैन नॉट obtained from general solution by giving particular values to arbitrary constants. मतलब जो बात यहां पे हो रही है वो उस बात के लिए साफ साफ मना कर रहा है. एक ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता, और एंड having no arbitrary constant itself, और उसके खुद के पास भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, बट वो सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन बोला जाता है. तो ये अब बड़ी अजीब बात है. हमें सॉल्यूशन भी चाहिए जो जनरल जिस शक्ल का ना हो, उसके खुद के पास भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, बट पुट करने पे सेटिस्फाई करे, कंडीशन सारी सही करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और सॉल्यूशन हो. तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं. सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं. सिंगुलर सॉल्यूशन का टॉपिक हम थोड़ा आगे चल के करेंगे, अभी अपना फोकस जनरल और पर्टिकुलर पर रहेगा, बट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किस तरह से ये आ जाता है. अब dy बाई dx इक्वल टू रूट y है. अब इस इक्वेशन को सोल्व करना हमें आता होगा, इतना हमें थोड़ा याद होगा कि अगर हम इसको सेपरेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो ये 2 रूट वाई एक्स प्लस सी बन जाएगा, और y कितना बन जाएगा 1/4 एक्स प्लस सी. थोड़ा रफली काम कर रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन आ गया. ऑर्डर 1 था, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा. बट अभी हमने देखा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो y इक्वल टू 0 भी तो है. वेरीफाई करते हैं, अगर 0 पुट किया तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, इधर भी सेटिस्फाई करेगा. 0 पुट करके दोनों तरफ इक्वालिटी आएगी, सेटिस्फाई करेगा. बट y इक्वल टू 0 क्या हम यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आप c को कुछ भी पुट करो, 1 2 3 -1 कुछ भी पुट करो, क्या आप y इक्वल टू 0 बना सकते हो? बनाने का मतलब अगर अपने पास y इक्वल टू cx होता और हमें y इक्वल टू 0 ऑब्टेन करना होता, तो हम c को पुट कर देते 0, c को 0 पुट करते y इक्वल टू 0 नंबर आ गया. बट यहाँ पे ऐसा कुछ है कि c को पुट करें और y इक्वल टू 0 बन जाए. c को -x नहीं पुट करना, क्योंकि c कांस्टेंट है. दिमाग में आ जाए कि -x पुट कर देते हैं, नहीं, कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, इमेजिनरी कांस्टेंट, जो मर्जी पुट करो कॉम्प्लेक्स में, बट कांस्टेंट पुट करो, क्या y इक्वल टू 0 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा. अब उस डेफिनेशन को पढ़ना. सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड हैविंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इटसेल्फ. इसके पास भी कोई कांस्टेंट नहीं है. तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसका जनरल से थोड़ा हटके काम होता है.
कहां से आता है, कैसे हर बार निकालना चाहिए, ये बात हम आगे करेंगे, बट 3 बातें हमें पता होनी चाहिए कि 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? चलिए, तो अभी हम इक्वेशंस को सोल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं इससे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो नेम से क्लियर है, जिसमें सिंगल ऑर्डर का ही डेरिवेटिव होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आ ही सकते हैं, तो इसमें x की इन्वॉल्वमेंट होगी, y की इन्वॉल्वमेंट होगी और डेरिवेटिव सिंगल ऑर्डर का ही होगा। इन्हीं का कुछ रिलेशन बना के दिया जाएगा इक्वेशन की फॉर्म। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से कुछ बात बनेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो हमें इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे पहली फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमने ये कहा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको dy by dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x y भी लिख सकते हैं। dy by dx एक तरफ कर दिया, या फिर इसको mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। dy और dx को अलग अलग कर दिया। तो फर्स्ट जो फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसकी पहचान क्या होगी? dy by dx, तो सामने फंक्शन है x और y का, अगर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में, जिसमें एक फंक्शन पूरा x की टर्म्स का हो, दूसरा फंक्शन पूरा y की टर्म्स का हो, तो ऐसी फॉर्म को बोला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आगे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? y के जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको dy के साथ रखेंगे और x की जितनी भी टर्म्स होंगी वो dx के साथ रखेंगे। देन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, और इंटीग्रेट करके प्लस एक कांस्टेंट साथ में लगाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसकी अप्रोच होगी इसको सोल्व करने की, बट उसके लिए हमें सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म्स कौन सी। जैसे dy by dx x into y है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। dy by dx इक्वल टू y है, तो इसके साथ 1 है, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल है। dy by dx e raised to power x plus y है, तो इसको हम लिख सकते हैं e raised to power x into e raised to power y, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल है। dy by dx इक्वल टू x plus y है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्ट में अलग नहीं कर पा रहे, चाहे अलग अलग दिख रहे हैं बट प्रोडक्ट में अलग चाहिए था, वो नहीं। dy by dx sin x plus y है, तो इसको भी ओपन करेंगे तो एडिशन में आएगा, उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिखने से ही पता लग जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अब हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखते हैं। Given differential equation is dy by dx y by x. Find the general solution of this differential equation पूछा जाएगा हमें। तो given differential equation ये है, then 1 over y dy 1 by x dx. Now taking इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं अगर, तो 1 by y dy 1 by x dx। दिस इंप्लाइज 1 by y dy, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod y log mod x, और प्लस लगाएंगे कांस्टेंट। यहां पे कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि अब जल्दी से एक चीज माइंड में आ रही होगी कि हम इसका इंटीग्रेशन ये भी तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, log y log x प्लस कांस्टेंट। 1 by x और 1 by y का इंटीग्रेशन log y लिखें या log mod y लिखें? चलो, अगर हम ये पहले लिखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आपके हाथ में है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। तो पहले अगर c लिखते हो तो log y इक्वल टू log x प्लस log c1 लिख दो, तो साथ में क्या लिखेंगे? c इक्वल टू log c, प्रॉब्लम नहीं।
अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे जब log y इक्वल टू log x इंटू C1, तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे, log m इंटू n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n। तो सिंपलाइज y इक्वल टू C1x, और ये चीज कब बनेगी, ए एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म करवाते हो तो y इक्वल टू C1x बन जाएगा, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक C1। अब अगर मोड अप्लाई कर रहे हो तब भी आप C को रिप्लेस करोगे, जब सम लोग C1 के साथ है, इसमें भी मोड लगा सकते हो, आपकी मर्जी। तो मोड y इक्वल टू C1x मोड लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही जनरल सॉल्यूशन बोले जाएंगे, बट ज्यादा हमने यही किया होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि log x की जो डोमेन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिख रहे हो तो ये अंडरस्टूड है चीज, जब log अप्लाई कर दिया जाए तो अंदर चीज पॉजिटिव है, उसको मोड से शो करने की ज्यादा जरूरत नहीं, कर दोगे तो गलत नहीं है, अगर सीधा करते हो तो फिर भी सही है, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों ही जनरल सॉल्यूशन बोले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी जैसा करते हो आप कर सकते हो सीधा। तो ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन गया, प्रॉपर वे में लिखना होगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आप, राइट। dy by dx equal to x square plus y cube। नाउ जब वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं dy over y cube x square into dx, नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, वो लिख लेंगे। तो 1 over y cube का इंटीग्रेशन क्या होने वाला, इसको लिख दोगे y रेज़ पर -3 dy x square dx, इंटीग्रल करने के लिए y रेज़ टू पावर -2 over -2 हो जाएगा, इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस c, ये 1 over y स्क्वायर -2 of x क्यूब बाय 3 प्लस c, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं आगे, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी।